हेलो बच्चों, आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट क्राइसोफाइटा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन की थी कि प्रोटिस्टा जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट एज वेल एज सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेट्रोजोअन जो हैं वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होते हैं, और जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसके अंदर स्लिम मोल्ड्स लेते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों ने बेटा देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार पहले उसे देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो क्राइसोफाइटा इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। As I told you, what is the meaning of chryso? Chryso means होता है golden. Okay, that's why it is called as the golden algae. क्राइसोफाइटा में कौन कौन इंक्लूड होते हैं बेटा? हम कहते हैं डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको डेस्मिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डेस्मिड्स। तो दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच आर कॉल्ड एज डेस्मिड्स। ठीक है। सेकेंड थिंग हमने कहा था दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, तो दे लिव या दे आर प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन, यानी कि सी वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। मराइन में यूजुअली डाइटम्स आर मराइन, while the golden algae or the desmids are present in fresh water also. Second thing, third, they are unicellular। ये तो आप लोगों को पता ही है, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, तो दिस इज यूनिसेल्युलर eukaryote and hence they are microscopic। कैसे होते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था बेटा कि ये माइक्रोस्कोपिक हैं एंड दे हैव एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दे कैन फ्लोट। तो दैट इज दे कैनॉट मूव। क्राइसोफाइटा के अंदर मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो दैट इज दे फ्लोट। ये क्या करते हैं बेटा? फ्लोट करते हैं बाय विंड करंट। यानी जब हवा चलती है तो वाटर के ऊपर इट मूव्स आइदर बाय द विंड और विंड के अंदर जब विंड से वाटर करंट अराइज होती है तो दे मूव बाय द हेल्प ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट है, तो जिसमें एक चीज बताती हूँ बेटा, इसके लिए एक टर्म होती है प्लैंकटन। प्लैंकटन टर्म वी यूज फॉर दोज ऑर्गेनिज्म विच फ्लोट पैसिवली। पैसिवली का मतलब है बिना किसी लोकोमोटरी ऑर्गन के अगर कोई चीज फ्लोट करता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्लैंकटन। अगर वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं तो हम उनको, या प्लांट्स हैं तो उसको हम कहते हैं फाइटो प्लैंकटन। और अगर वही चीज एनिमल्स के केस में होती है तो दैट इज कॉल्ड एज जू प्लैंकटन। तो यहाँ पे हम क्राइसोफाइटा को इंक्लूड करेंगे दैट दे आर फाइटो प्लैंकटन बिकॉज दे डू फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग इन द फाइटो प्लैंकटन्स। तो ये फाइटो प्लैंकटन्स वाटर करंट के से पैसिवली फ्लोट करते हैं। एंड फिफ्थ थिंग, दे डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा इतनी ज़्यादा करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था दैट
टोटल फोटोसिंथेसिस जो अर्थ पर होती है उसका 80% पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डन बाय दीज प्रोटिस्ट। तो दे आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, तो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। सब नेक्स्ट थिंग वी आर जस्ट कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ डाइटम। स्ट्रक्चर ऑफ डाइटम्स। डाइटम्स जो होते हैं बेटा मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द मैराइन। यूजुअली दे हैव अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब सोप बॉक्स कैसा होता है बेटा? सोप बॉक्स होता है साबुन रखने का, जिसको हम साबुनदानी कहते हैं। एक नीचे बॉक्स होता है थोड़ा सा स्मॉलर साइज का, और उसको कवर करता है एक उससे थोड़ा सा बिगर साइज, इस तरह से, जिससे वो एक दूसरे में क्या हो जाए बेटा, फिट हो जाए। दिस इज। तो एक्चुअली डाइटम्स क्या होते हैं कि डाइटम्स आर दीज ऑर्गेनिज्म which are covered by a wall which is like a soap box। तो डाइटम्स की जो वॉल होती है that is covered fit together, यानी ओवरलैपिंग शेल होती है। द सेल वॉल, डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग वॉल्स हो गई, एंड दे आर फिटिंग टुगेदर, फिटिंग ईच अदर, एक दूसरे में फिट हो रही है, एंड फॉर्म द सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज, सपोज आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज द डाइटम। ये डाइटम है बेटा, और ये डाइटम की क्या है बेटा, सेल वॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है बेटा डाइटम में कि दैट इज द सेल वॉल हैव द डिपोजिशन ऑफ, सेल वॉल हैव द डिपोजिशन ऑफ सिलिका। सिलिका की डिपोजिशन होने की वजह से जो इसकी सेल वॉल है दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी इसके डिपोजिशन होने की वजह से इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता? इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब बेटा जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म तो इमोर्टल है नहीं, यानी अमर है नहीं, ये तो मरेगा, इसकी तो डेथ होगी बेटा। तो जब डेथ हो जाती है तो द इंटरनल पार्ट, यानी कि जो डाइटम है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सब डिकम्पोज हो जाएगी, बट द सेल वॉल डज नॉट गेट डिकम्पोज। सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होती बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, एंड सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टेबल। कैसा होता है बेटा ये? इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द ओशन बेड। तो सिंपली इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना बेटा। जैसे सपोज, क्योंकि ये मेजर पार्ट होते हैं ओशन में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ओशन में प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपली सपोज एनिमल अबंडेंट नंबर में होता है, यू कैन इवन इमेजिन कि इन देयर नंबर इज सो इनॉर्मस, बट the biomass is always limited in amount because most of the organism, or we can say the filter feeder, they feed on the diatoms around that is जो whale होती है fish, whale actually whale is a mammal। तो whale जो mammal fish है जिसको हम whale fish कहते हैं, तो whale feed on the diatoms, और वो डेली के अराउंड 20 tons of diatoms it feed on 20 tons of diatom। तो when the diatom get die, suppose this is the ocean bed, and when diatoms die these get deposit on the ocean beds। ocean beds पर deposit होने लगेगा बेटा इस तरह से। दो दे आर माइक्रोस्कोपिक, बट अगर continuously for millions of years ये चलता रहेगा तो इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है बेटा? सेल वॉल सिलिका की। तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो इट गेट डिपॉजिट इन द ओशन बेड, एंड इट इज कॉल्ड एज, जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो ये ओशन में डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको कहा जाएगा बेटा डाइटमेशियस अर्थ। क्या कहलाएगा बच्चे? डाइटमेशियस
कब बनता है बेटा? मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डाइटम इन ओशन बेड। ओशन बेड मतलब कि जो ओशन होता है, सी का तल होता है, उसमें डिपोजिशन हो जाते हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है तो दे गेट डिपॉजिट एंड कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठे होते जाते हैं और विद इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इट फॉर्म अ क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज द डायटोमिशियस अर्थ। तो डाइटम्स की जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाते हैं उनके हैबिटेट में, तो उसको हम कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। अब इस डायटोमिशियस अर्थ की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायटोमिशियस अर्थ? सबसे फर्स्ट तो बेटा बीइंग ग्रिटी, क्योंकि सिलिका की बनी हुई है। ग्रिटी का मतलब अगर अपन जिसको दरदरा कहते हैं, हिंदी में मुझे एग्जैक्टली वर्ड हिंदी में नहीं पता, बट इट इज़ कॉल्ड एज दरदरा। अगर आप मिट्टी को लो और मिट्टी को किसी भी स्मूथ सरफेस पर रखकर उसके ऊपर दूसरा किसी चीज़ से उसको रगड़ोगे तो उसकी अजीब सी साउंड आती है जिसको हम किरकिराहट कहते हैं। तो वो ग्रिटी मटेरियल होने की वजह से, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो ये भी क्योंकि ग्रिटी होते हैं, सो दे, और माइक्रोस्कोपी के बेटा तो बहुत फाइन होते हैं, सो दे आर यूज्ड फॉर पॉलिशिंग में चीज आती है। पॉलिशिंग मतलब किसी चीज को चमकाने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, क्योंकि बहुत दे आर बीइंग ग्रिटी, बहुत फाइन है, इसलिए जैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में करा होगा कि वाटर को अगर फिल्टर करना होता है छोटी क्लासेस में, 6-7th क्लास में, तो एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें क्या करते हैं कि एक बाउल ले लेते हैं या एक कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, नीचे बिगर साइज के नीचे फाइन सैंड डालते हैं, फिर उससे ऊपर थोड़े से थिकर, फिर थोड़े थिकर, इस तरह से पेबल्स डालते हैं, और पानी को जब उसके ऊपर डालते हैं डर्टी वाटर को, तो वो धीरे धीरे उसमें से फिल्टर होके और नीचे से वो प्योर वाटर निकलता है। तो उसी तरह से बिकॉज दे आर फाइन, वेरी फाइन, माइक्रोस्कोपिक, ग्रिटी इन नेचर, सो दे आर यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ocean. When you will study food chain in the 12th standard, you will see that in the ocean, the food chain starts from the phytoplanktons. Food chain कहाँ से start होती है बेटा? Phytoplanktons, and Chrysophyta or the diatoms belong to the phytoplanktons, so they are the chief producer, यानी कि main food synthesize करने वाले ऑर्गेनिज्म डाइटम्स ही होते हैं। नाउ वी कम ऑन टू दैट, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक और है, दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, तो नो फ्लैजेला एट ऑल, कोई फ्लैजेला इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब क्योंकि इनकी जो वॉल है, यानी जो इनकी सेल वॉल है, सोप बॉक्स लाइक है बेटा, फिर साथ में इसके ऊपर बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस बने रहते हैं, ऐसे स्मूथ नहीं होती बेटा, ये बहुत इसमें डिज़ाइंस बने रहते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ डिज़ाइंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ज्वेल ऑफ द ओशन। इनको क्या कहा जाता है बेटा? ज्वेल ऑफ द ओशन कहा जाता है। क्यों? ड्यू टू द इंट्रिकेट डिज़ाइन प्रेजेंट ऑन them on their cell wall. Now next आता है बेटा कि अगर अपन देखें कि डाइटम्स हाउ दे डिवाइड,
डिवाइड कैसे करते हैं, तो सिंपली इनके अंदर जो डिवीजन होता है दैट इज बाय द बाइनरी फिशन, बट ये बाइनरी फिशन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटोजोआ और सॉरी फ्रॉम दिस मोनेरा. What they do, first I just tell you कि what are these two layer of the cell wall is called as. So that is the cell wall which is you can say soapbox like structure. तो उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा. Suppose this is the lower one and this is upper one. Okay, lower one is called as hypotheca and upper one is called as epitheca. Got it? अब बेटा जब इसमें सेल डिवीजन होएगा तो ये दोनों वॉल सेपरेट होएंगी और अल्टीमेटली सपोज ये एपिथीका एज इट इज आ गई और अ न्यू हाइपोथीका विल डेवलप. तो अ न्यू हाइपोथीका विल डेवलप, तो दैट इज आई एम मेकिंग इट विद द पिंक कलर इंस्टेड ऑफ द ब्लू. आई विल मेक इट ऑफ अ पिंक कलर. तो बेटा जो ये वाला डायटम बना इट विल बी ऑफ द सेम साइज लाइक दिस, इसी के जितना साइज ही बनेगा. बट जिसका ये हाइपोथीका नाउ दिस वन, ये तो इससे बना, अब ये हाइपोथीका से जो बनेगा बेटा, तो हाइपोथीका विल नॉट एक्ट एज अ हाइपोथीका ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. दिस हाइपोथीका विल एक्ट एज अ एपिथीका. ये किसकी तरह काम करेगी बेटा, एपिथीका की तरह काम करेगी. एंड अ न्यू हाइपोथीका विल डेवलप. क्या डेवलप होगी बेटा, एक न्यू हाइपोथीका डेवलप होगी. तो जब न्यू हाइपोथीका डेवलप होगी तो दिस वन विल बी द स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एंड दिस वन इज सेम, दिस वन इज द सेम एज द साइज ऑफ पेरेंट. पेरेंट की साइज की सेम साइज की होंगी. तो दिस इज हाउ द डायटम्स डिवाइड और रिप्रोड्यूस. इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होएगा. दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो नो नीड टू डू दैट. नाउ वी कम ऑन टू दैट. इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, और तो क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन से एज आई टोल्ड यू दे फ्लोट. तो वाई दे आर एबल टू फ्लोट, फ्लोट कैसे करते हैं बेटा, तो फर्स्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. किसकी वजह से बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट्स. इसके अलावा इसके अंदर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड रिजर्व्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. उसकी वजह से दे are able to float. Second thing, because they are gritty बेटा, तो इसलिए हम इनको इंसुलेटिंग ब्रिक्स के तरह भी यूज़ करते हैं. तो उसके फंक्शन में एक और फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं. दे आर यूज्ड एज अ इंसुलेट फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग ब्रिक्स. जिस ब्रिक पर हीट का ज़्यादा असर नहीं होता उन ब्रिक्स को बनाने के लिए डायटोमिशियस अर्थ इज यूज्ड. ये हो गया बेटा हम लोगों का क्राइसोफाइटा. तो क्राइसोफाइटा में व्हाट यू हैव टू राइट, सबसे फर्स्ट थिंग क्राइसोफाइटा में आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट दैट इज दे आर दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सेकेंड पॉइंट लिखना है क्राइसोफाइटा इन्वॉल्व डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी दैट इज डेस्मिड्स. थर्ड आपको लिखना है दे आर माइक्रोस्कोपिक. फोर्थ आपको दे आर प्लैंकटॉन्स मीन्स दे फ्रीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जब फ्रीली फ्लोट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स एज वेल एज द वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स दे कैन फ्लोट.
5th इज द दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं. 6th पॉइंट, द डाइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ज्वेल ऑफ द ओशन. ज्वेल ऑफ द ओशन इसलिए कहलाते हैं बिकॉज इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड हैव इंट्रिकेट डिज़ाइन. इंट्रिकेट मतलब बहुत बारीक नक्काशी होती है. दैट यू कैन सी द थंबनेल ऑफ माई दिस वीडियो. इस वीडियो का मैंने थंबनेल बनाया है, उसको आप देखिएगा. एंड देन इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर होती है. इनर वन सोप बॉक्स की जैसी होती है. इनर वन इज कॉल्ड एज हाइपोथीका एंड अपर वन इज कॉल्ड एज एपिथीका. हाइपोथीका एंड एपिथीका, इनमें डिपोजिशन रहती है सिलिका की एंड सिलिका इज द इनडिस्ट्रक्टेबल. सो इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द डाइटम्स दे गेट डिपॉजिट इन द ओशन बेड. और ओशन बेड में जब डिपॉजिट हो जाते हैं दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग. और जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट इज कंसिडर एज डाइटमीशियस अर्थ. एंड द डाइटमीशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर, किस किस के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट, they are used as for making insulating bricks. Second, being gritty in nature, so they are used in the polishing. Third, as they are gritty and fine, so they can be used for the filtration of the oil and syrups. And last but not the least, because they are the chief producers, so they are the starting point of all the food chain. हर food chain का starting point क्या होता है ocean में? That is these diatoms, or you can say the phytoplanktons or the chrysophyta. Thank you.